सुप्रभात बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर। आज के वीडियो पाठशाला में पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित प्रथम अध्याय आत्म परिचय, जिसके कवि बच्चन जी हैं, का तृतीय व्याख्यान अर्थात लेक्चर 3 देखेंगे। जो 7वां पद है उसको आज हम प्रारंभ करेंगे। गए दिनों में जैसा कि आपको याद होगा, हमने 6वें पैराग्राफ तक देखा था। आज हम 7वें पद को पुनः देखेंगे। तो आप अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें, पेन, कॉपी, बुक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें लेकर के बैठेंगे और जो कुछ इसमें आपको कहीं भी असुविधा होगी, किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई समस्या आती है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए अगला पद देखते हैं कि कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये 7वां पद है और 7वें पद की प्रथम लाइन है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो बच्चों, बच्चन जी आगे कहते हैं, अर्थात अपने इस पद में कहते हैं कि मैं कुछ और हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। बच्चन जी कहते हैं कि मैं कुछ और हूँ और यह संसार कुछ और है। इसलिए हम दोनों की जो विभिन्नताएं हैं, उसके कारण हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। अर्थात हम कवि स्वयं को, अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि जो हम हैं, अर्थात हमारी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्या है और हम अपने व्यक्तिगत समस्याओं के कारण उलझे हुए हैं। आपकी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कुछ आवश्यकता से अत्यधिक कवि ने अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए वो बहुत परेशान दिखता है। जग से उसका नाता, उसका संबंध नहीं बन पाता। फिर कहता है कि मैं ऐसे संसार रोज न जाने कितनी बार बनाता हूँ। अर्थात जो वास्तविक जगत है वो कवि के अनुकूल नहीं है, अर्थात उसके मन स्थिति के अनुकूल नहीं है। तब वो ऐसे संसार को अपने काल्पनिक लोक द्वारा, अर्थात अपने कल्पना द्वारा एक संसार का निर्माण करता है। और वो ऐसे संसार का निर्माण करता है जिसमें सब कुछ यथावत उसके अनुसार चल रहा हो। अर्थात वो जो जैसे जिस व्यवस्था को चाहता है। गए दिनों में आपने देखा था, हमारे तृतीय लेक्चर में आपने देखा था कि कवि कहता है कि हमारे समाज में बुराइयां है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, विभिन्न तरह के ऐसे कृत्य पाए जाते हैं जो लोगों के लिए हितकर नहीं है। तो कवि इन सारी चीज़ों को अपना विषय बनाता है और इसको लेकर के दुखी रहता है, पीड़ित रहता है और इस समस्या से वो उबर नहीं पाता है। तो वो अपना विषय बना करके और फिर यहाँ प्रस्तुत होता है कि आमजन की समस्या उसकी समस्या है और हम जितने सारे लोग हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, इसलिए वो इससे उबर नहीं पाता। तो कहता है कि आमजन, अर्थात जिसमें हम सब समस्त लोग पल बढ़ रहे होते हैं, ऐसे समाज, ऐसे लोग की कल्पना करता है और कहता है कि यहाँ की जो स्थिति है वह बहुत तरीके से वो कोशिश करता है सुधारने की, लेकिन उसे लगता है कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जब वो मान लेता है तब वो अपना एक काल्पनिक लोक की रचना करता है कि अगर सर्वा मैं अगर होता और मेरे द्वारा इस संसार को बनाया जाता, तो वो कल्पना करता है कि यथावत कल्पना में सब कुछ अपने स्वरूप उसमें निर्धारित करना चाहता है कि यथावत मैं जैसा चाहूँ वैसे इसमें निर्माण हो सकेगा, सब कुछ उसके मनोस्थिति के अनुकूल संचरित होगा। कहता है मैं ऐसे संसार रोज न जाने कितनी बार बनाता हूँ।
अर्थात वो अपने मनोस्थिति के अनुकूल एक नवनिर्मित संसार का निर्माण करता है। और कितनी बार मिटाता हूँ मैं, बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात इस दुनिया, इस संसार को, जग में संपूर्ण लोक, पूरी दुनिया, पूरा संसार। तो कहता है कि मैं रोज एक काल्पनिक लोक का निर्माण करता हूँ, और जैसे उसमें कोई कमियां पाई जाती है, जैसे कोई अवरोध पाया जाता है, जैसे कोई व्यवधान पाया जाता है, मैं अपने उस लोक को, अर्थात जो मेरे द्वारा नवनिर्मित लोक है, उसको वही नष्ट कर करके और पुनः मैं एक दूसरे लोक की रचना करता हूँ, मैं उससे बेहतर कर पाता हूँ। और कितनी बार था मैं जो कल्पना करता हूँ कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, पर दिन, अर्थात पर दूसरे दिन फिर मेरे मन में आता है कि नहीं, ऐसी नहीं, इससे अगर ऐसे करें तो एक और बेहतर दुनिया का, एक और बेहतर लोक का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसको वो दिखने लगता है और अपने उस लोक में वो विचरण करने लगता है। तो कहता है कि पहले वाले जो विचार उसके होते हैं वे उसके मन में ध्वस्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, और पुनः वो एक नए विचार की संरचना करता है। कहते हैं मैं उसको बिगाड़ देता हूँ और फिर एक नई दुनिया, नए लोक रचने का कार्य करता हूँ और बनाता हूँ। उसी पैराग्राफ की थर्ड लाइन है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कहता है जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अर्थात यह संसार इस पृथ्वी पर आकर बस एक ही काम करता हुआ दिखाई देता है। अर्थात इस संसार के जो लोग हैं, आप हैं, हम हैं, यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, अपने समस्त लोगों की एक ही जिज्ञासा होती है, एक ही तरह के कर्म होते हैं, एक ही तरह के कृत्य होते हैं, और वो सब अपने भिन्न भिन्न रूपों में इसको पाना चाहता है। अर्थात यहाँ पर वो कर्म करते हुए दिखाई देता है। देता क्या है? तो कोई वैभव जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कोई धन जोड़ने में लगा रहता है, कोई रुपया आज जुटाने में लगा रहता है, कोई संपत्ति आदि इकट्ठा करने में लगा रहता है, कोई जमीन खरीदने में लगा रहता है, कोई महल बनवाने में लगा रहता है। कभी कहते हैं कि इस दुनिया में सब लोग, अर्थात जितने प्रकार के लोग हैं, वो सब लोगों का केवल वैभव जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात संपदा, धन संपदा इकट्ठा करते हैं और यही करते हुए दिखाई देते हैं। पर मैं, अर्थात मैं शायद इस पृथ्वी पर इकलौता एक ऐसा प्राणी हूँ कि पर मैं इस पृथ्वी को ही ठुकरा देता हूँ। अर्थात जिस पर इतने सारे वैभव पाए जाते हैं, इतनी सारी धन संपदा पाई जाती है, मैं उसको ही त्याग देता हूँ, उसको ही नकार देता हूँ जिसके ऊपर यह वैभव जोड़ा जाता है। अर्थात जहाँ करके लोग इससे वशीभूत हो जाते हैं, मैं उस पृथ्वी को ही अपने आप से दूर कर देना चाहता हूँ, मैं उसको ठुकरा देता हूँ, क्योंकि मेरा इसके ऐश्वर्य से, अर्थात यहाँ के जो भौतिक संसाधन हैं, उसके जो सुख हैं, इनके ऐश्वर्य से, इनके वैभव से, इनकी संपदा से मेरा कोई नाता नहीं है। अर्थात मेरा जीवन इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ है, और मुझे ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे उपस्थित है वह एकदम नहीं चाहिए। इसलिए मेरा यहाँ के वैभव से, यहाँ के ऐश्वर्य से, यहाँ के संपदा से कुछ लेना देना नहीं है। अगला उदाहरण है, 8वां पद है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं अपनी कविताओं में मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं अपनी कविताओं में रोता हूँ, अर्थात जो मेरी अपने दुख हैं, अपने दर्द हैं, अपनी पीड़ा है, इस समाज को लेकर के उसकी जो चिंता है, इसमें वो रोता है, उसकी आत्मा विलखती है, बहुत कष्ट में वो प्रतीत होता है। लेकिन उस रुदन में भी एक राग है, अर्थात उसके उस रोने में भी एक राग है, एक गीत है, एक संगीत है, और जो मेरी वाणी में शीतलता दिखाई देती है, अर्थात वो नरम और कोमल शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। लेकिन इन सब के अंदर,
आग भी भरी हुई है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अर्थात इन सब के अंदर एक आग भी दिखाई देती है, अर्थात वो सच कहने का आदी है, लोगों के वास्तविक स्थिति से अवगत करा देता है। हमारे मुख पर वो हमारी बातें नहीं करता है, जो यथार्थ होता है अर्थात जैसा उसे संसार में दिखाई देता है, हमारी आपकी आपकी जितने सारे लोगों की जो कमियां होती है उसके वास्तविक स्वरूप से वो अवगत करा देता है। इसलिए उसे जग नहीं अपनाता है, अर्थात इस यथार्थ से अवगत कराने के कारण और आपकी पीड़ा अर्थात यहाँ जितने दीन दुखी पाए जाते हैं, इस समाज में जितने शोषित पीड़ित लोग पाए जाते हैं, उन सबको वो अपना दीन दुखियों को, शोषितों को, पीड़ितों को, गरीबों को, असहाय लोगों को अपना विषय बनाता है, अर्थात उनकी चिंता करता है और इस पीड़ा में वह दिखाई देता है। आग कहता है मतलब वो आग ऐसी आग है जो परिवर्तन की कामना से भरी हुई है, वो कुछ चेंजिंग चाहता है, वो कुछ परिवर्तन चाहता है जो इस संसार में उपयोगी नहीं है। अर्थात कहता है वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जो यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी नहीं प्रतीत होगा। मनुष्य समाज के लिए मैं उसको ध्वस्त कर देना चाहता हूँ, उसको जरा सा भी रहने नहीं देना चाहता। चाहता हूँ कि उसमें आग मौजूद हो, अर्थात जन जन के अर्थात जितने लोग पाए जाते हैं, मैं उनमें शब्दों से अर्थात उनको यथार्थ से अवगत करा करके मैं उनके वास्तविक रूप से अर्थात समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसके वास्तविक रूप से अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये सत्य है और ये गलत है, इन दोनों की परख उसे हो जानी चाहिए। अर्थात इस तरह के शब्दों को मैं बना करके देता हूँ, इसलिए लोगों को उससे जलन होती है, लोगों को वो चुभता है। फिर कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहता है कि एक प्राचीन टूटी फूटी इमारत मेरे अंदर है, अर्थात जो उसके सपने हैं इस लोक को संचरित करने के लिए, अर्थात इस लोक के नव निर्माण के लिए जो वह स्वप्न देखा हुआ है उसकी बात करता है और उन सपनों को इमारतों की संज्ञा देता है। तो कहता है कि एक प्राचीन टूटी फूटी इमारत मेरे अंदर है, वो मेरे विचारों की, अर्थात वो इमारत कैसी होगी, तो कहता है कि वो इमारत मेरे विचारों की हो सकती है, वो मेरे प्रेम की हो सकती है, वो मेरे स्नेह की हो सकती है, वो चाहे कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो, उसके एक एक खंड जर्रे जर्रे क्यों ना अलग हो गए हों, लेकिन उसका इतना महत्व है कि अर्थात जो इसके विचार हैं वह प्रेम के हो सकते हैं, स्नेह के हो सकते हैं और उसके अंदर ये सारी भावना को कहता है कि इतना मेरा उसे लगाव है, चाहे वो कितना हो, जर्जर क्यों ना हो गया हो, टूट टूट के टुकड़े टुकड़े में बिखर क्यों ना गया हो, लेकिन उसका इतना महत्व है कि बड़े से बड़े राजाओं के विशाल महल भी, अर्थात बड़े से बड़े जो महल होते हैं राजाओं के रहने के, उनके विभिन्न प्रजात के रहने के, जो विशालकाय होता है उनके महल भी उसके ऊपर नेछावर अर्थात मेरे विचारों के ऊपर नेछावर किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा खंडहर है, अर्थात मेरे अंदर तो मेरा विचार है वो ऐसा खंडहर है जो प्रेम से बना हुआ है और ये कभी प्रेम अजर अमर है, कभी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, कभी वो मिट नहीं सकता है, इसलिए वो सबसे सर्वोपरि है, ऐसा कवि ने बताने का कार्य किया है। अगला पद है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। उक्त पद में कवि का सूफिया दर्शन मिलता है, सूफियों की चर्चा मैंने पहले पद में की थी, वही सूफिया दर्शन। तो उक्त पद में कवि कहता है कि सूफिया दर्शन मिलता है। तृतीय लेक्चर में मैंने सूफिया को प्रभावित करते हुए आपको बताया था कि सूफिया दर्शन क्या है, तो कवि ने उसको जिया था और सूफिया दर्शन से जो तात्पर्य होता है वो आनंद और मस्ती का पल होता है, जिसमें वो कवि होता तो उस परिवेश के जो कवि लोग होते हैं वो उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो साफ इसमें कवि के इस प्रभाव में दिखाई देता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना,
अर्थात उक्त पद में कवि का सूफिया दर्शन मिलता है। और कवि कहते हैं कि जब मैं दुखी होकर अपने दुखपूर्ण शब्दों को कविता में पेश करता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अर्थात जब मैं दुखी होकर अपने दुखपूर्ण शब्दों को कविता में पेश करता हूँ तो लोग कहते हैं आहा, अर्थात वाह वाह, आहा की विभिन्न कुछ संज्ञाएं हमको दी जाती है और कहा जाता है कि कितना सुंदर गीत गा रहा है। और वो गीत मेरी अपने दुख दर्द, अपनी पीड़ा, अपने परिवेश के लोगों की चिंता होती है। अर्थात कवि का जो विषय होता है वो आम जन होता है, दीन दुखी होता है, गरीब असहाय होता है, शोषित वर्ग होता है। ऐसे लोगों को वो अपना विषय चुनता है और उनकी व्यथा को अपने स्वरों से अर्थात अपने कंठ से स्वरबद्ध करने का कार्य करता है। और इसे वाहवाही अर्थात इसके उस दुख में स्वयं के अपने इसका दुख होता है, आम जन का दुख होता है, और इसको कवि के उस दुख को व्यक्त करने में इसे वाहवाही मिल रही होती है कि वाह क्या गीत गा रहा है। और जब मैं क्रोध से, दुख से फूट पड़ता हूँ, अर्थात जब मैं भावों के आगोश में आता हूँ और जब मैं फूट पड़ता हूँ अर्थात धारा प्रवाह हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ, मेरा अंतर्मन जब फट जाता है अर्थात तब संवेदना उसके अंदर क्षणिक भी नहीं रह जाती, फट जाता है, तब उसको लोग कहते हैं कि कवि ने एक नया छंद रच दिया है। अर्थात उसको मेरे उस स्वरबद्ध को जब मैं एकदम हमारी जो आंतरिक अव्यक्त होती है, शब्द तार तार हो जाते हैं, जब मैं पूरी तरह से बिलखने लगता हूँ तब उसे छंदबद्ध की संज्ञा दी जाती है और लोग उसको अपना लेते हैं। मैं करता कुछ और हूँ और समझा कुछ और जाता है। फिर वे कहते हैं कि कवि क्यों क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फिर कहते हैं कि ये संसार मुझे कवि क्यों कहता है, मुझे कवि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस संसार में आया एक नया दीवाना हूँ। अर्थात अपने आप को दीवाने की संज्ञा देता है। और दीवाना कौन होता है, कैसे लोगों को दीवाने की संज्ञा दी जा सकती है, और कवि स्वयं को ऐसे नामों का अर्थात अपने इस नाम से नामकरण करता है जो किसी उद्देश्य के लिए। दीवाना कौन होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अपने आप को नष्ट कर दे, मिटा दे। जुनून अर्थात उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा जुनून हो जिसके अंदर परिवर्तन का, बदलाव का, नए के स्थापना का मैं दीवाना होना पसंद करता हूँ। कहता है कि वो दीवानापन कवि के अंदर कैसा है, तो कहता है कि जुनूनी प्रवृत्ति का है, वो परिवर्तन चाहता है, वो बदलाव चाहता है, एक किसी नए चीज़ को स्थापित करने के लिए वह संघर्ष करता है, ऐसे दीवानापन है। कवि कहला कवि कहलाना उसको बिल्कुल मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अर्थात कवि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अर्थात कब करता हूँ, कवि कहलाना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। अपने अंतिम पैराग्राफ में कवि कहता है कि आत्मपरिचय की उसके आत्मकथ्य का अंतिम पैराग्राफ है और इसकी लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पद है कि मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि लास्ट लाइन में कहता है कि मैं अपने अंदर आनंद का, मस्ती का, दीवानेपन का स्रोत लिए हुए हैं। कवि अपने लास्ट लाइन में अपने अंदर आनंद का, मस्ती का, दीवानेपन का स्रोत लिए हुए हैं, सागर लिया हुआ है, और हमारी वेशभूषा दीवानों जैसी है। अर्थात खुद वो अपने आप को मैं दीवानों का भेष अर्थात मस्ती का, दीवानेपन का स्रोत लिया हुआ है, और कहता है कि स्वयं अपने आप में सागर लिया हुआ है और उसकी जो वेशभूषा है वो दीवानों जैसी है। अर्थात मैं पागल बनकर अगले में कहता है कि मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। अर्थात कहता है कि जैसी अर्थात मेरी यह वेशभूषा दीवानों जैसी है और मैं पागल बनकर संसार में घूम रहा हूँ।
मेरे अंदर इस पागलपन का जो नशा है वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जिसको मैं ऐसी बातें अर्थात मैं इस ऐसी बातें करना चाहता हूँ, समाज को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जो इस जग को चलाने का कार्य करते हैं, मैं उनको ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिनको सुनकर यह संसार झूमने लगे। अर्थात मैं यहाँ के उन पीड़ित विषयों को, जो मेरा विषय है, मैं उन समस्त जन को ऐसे संदेश देना चाहता हूँ कि सुनकर झूमने लग जाएगा, लहराने लगेगा। ऐसी बातें, ऐसे विचार मेरे अंदर अंकुरित हो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। कहता है जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात जिसको सुन कर करके यह संसार झुक जाएगा। मेरे अंदर ऐसे विचार हैं लोगों के कल्याणार्थ, लोगों के हितार्थ। मैं ऐसे ऐसे अपने लोक की रचना जैसे मैंने किया है, उन विचारों को अगर मैं आम जन के पास रखूं, जिसको सुन करके संसार झुक जाएगा, अर्थात आम जन के पास रखूं, तो सिर्फ मेरी वाहवाही होगी, लहराने लगेगा। ऐसी बातें, ऐसे विचार मेरे अंदर अंकुरित हो रहे हैं कि अर्थात फड़फड़ा रहे हैं, बाहर आने के लिए मुझे उद्वेलित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे तो पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाएगी। ऐसी कवि की इच्छा है। अपने उक्त कवि में यही बताना चाहता है।